बहन जी, आपका ब्लड प्रेशर फिर से लो होते जा रहा है। कुछ फ्रूट वगैरह खाइए। डॉक्टर साहब, 2 वक्त की रोटी तो मिलती नहीं, फल फ्रूट कहाँ से खाएं? ये लीजिए, अब तो आप फल फ्रूट खा सकती है ना? लीजिए। हमारे पिताजी के पास करोड़ों की जायदाद है। समुंदर से 1-2 बाल्टी कम हो जाए कोई फर्क नहीं होता। डॉक्टर साहब। अरे आओ गोपाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अच्छा। तुम्हारी उस जंगल की विजिट के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। आप वहाँ जाने में और देर मत कीजिए, लोग वहाँ बीमारियों से मर रहे हैं। मैं अपना सफर शुरू करूंगा। वो तो मौसम की खराबी ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दिया। नमस्ते डॉक्टर साहब। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हें हजारों मील दूर जंगलों में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं डॉक्टर हूं पिताजी। डॉक्टर होने के नाते मेरा भी कोई फर्ज बनता है। लेकिन देश में और भी तो कितने डॉक्टर हैं। शायद वो ये महसूस नहीं करते होंगे जो मैं कर रहा हूं। सोचो बेटे, ये इतना बड़ा महल जैसा मकान, करोड़ों की जायदाद, इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन तुम्हें तो बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है। आखिर मैंने क्यों कमाया इतना? तेरे लिए, अपनी इकलौती औलाद के लिए, और तू। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरे लिए ये जायदाद नहीं हो सकती। आप उन गरीबों के बारे में तो सोचिए, जहां बीमारियों की वजह से गांव के गांव शमशान होते जा रहे हैं। इलाज न होने के कारण लाखों लोग मर रहे हैं। वहां भी तो किसी का बेटा अपने माँ बाप से बिछड़ता होगा, किसी का पति अपने पत्नी के सामने दम तोड़ता होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका दीजिए। ये तू नहीं, तेरी रगों में दौड़ने वाला मेरा जिद्दी खून बोल रहा है। 1000 बार कहूं तू मानेगा थोड़ी। इंतजार के सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूं? चाहिए आप भी जा रही हैं इनके साथ? जी हाँ, मैं भी जा रही हूँ। पिताजी, जब सत्ययुग में सीता ने राम के साथ 14 साल का वनवास काटा था, तो क्या मैं कुछ दिन अपने पति के साथ नहीं गुजार सकती? जरूर गुजार सकती हैं भाई, आप मेरी बात थोड़ी मानेंगे। चलो लेट्स हैव डिनर। लेट्स चलो। जीती रहो बेटी। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
अभी सिर्फ 3 घंटे का सफर बाकी है। 3 घंटे और? हाँ। ऐसे छोटे मोटे हमले तो यहां होते ही रहते हैं। मैंने इस इलाके में, इन जंगलों में कितने दिन गुजारे मैं खुद नहीं जानता। कितने गांव गुजर गए मुझे याद नहीं। हर गांव में बीमार चेहरे मेरे पैर पकड़ लेते हैं। जितना आगे बढ़ता हूं, सफर उतना ही बढ़ते जा रहा है। इन गरीबों की हालत देखी नहीं जाती। यहाँ बीमारियां इतनी ज्यादा है और इलाज करने वाला कोई नहीं। इनके दुख अब मेरे हो गए। अब ये सहा नहीं जाता। इनके साथ अब एक रिश्ता सा बन गया है। खुश महसूस कर रहा हूं खुद को। डॉक्टर साहब, घड़ियाल गांव तो बड़ा खतरनाक जगह है। हमारे विश्वास के साथ आप लोगों का आशीर्वाद भी तो है। मगर साहब, वहां पर घना जंगल है, कदम कदम पर जानवर है, गहरी गहरी झील और खाइयां हैं। गरीबों की जान बचाने के लिए हमारी जान पर थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हैं? आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दिया डॉक्टर साहब। अच्छा, चलते हैं। बाय। ये हम कहाँ आ गए राम? इन जंगली जानवरों के बीच कैसे जिएंगे हम? जिएंगे, जरूर जिएंगे। इंस्पेक्टर। यस 4 महीने हो गए मेरे बहू और बेटे का कोई पता नहीं लगा। सर, हमें पता चला है उस नदी में बड़ा जबरदस्त तूफान आया था और जिस कश्ती में ये दोनों सवार थे किनारे तक नहीं पहुंची। इंस्पेक्टर, जितना रुपया चाहिए मैं खर्च करने को तैयार हूं। कारें, हेलीकॉप्टर, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें ढूंढ निकालिए। आज पूरे 3 साल हो गए, लेकिन यहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। जहां तक जाता हूं जंगल ही जंगल है। मायूस होकर लौट आता हूं। सीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है।
न जाने इसे कौन सी बीमारी खाई जा रही है। अब तो सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा हूं कि कभी न कभी कोई न कोई तो हमें तलाश करता हुआ यहां आएगा और इंसानों की दुनिया में हमें वापस ले जाएगा। इस जंगल में हमारी बच्ची का जन्म हुआ। पता नहीं इस मासूम की किस्मत में क्या लिखा है। मेरी जिद की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती। पिताजी हमें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज अगर हेलीकॉप्टर चला गया है तो कल जरूर वापस आएगा। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है हमारा। भगवान? कौन सा भगवान? कैसा भगवान? नाम मतलब भगवान का। जानवरों के बीच मरने वाली जिंदगी जी रहे तुम्हारी भगवान की वजह से। घर से बेघर हो गए तुम्हारी भगवान की वजह से। मैं नहीं मानता इसे भगवान को। नहीं, इस तरह भगवान का अपमान मत करो। करूंगा। जैसा वो मेरे साथ कर रहा है वैसा ही उसके साथ करूंगा। आज से ये सर तेरे सामने कभी नहीं झुकेगा। इन जानवरों के बीच जीकर दिखाऊंगा तुझे। तेरी मर्जी से नहीं, मैं अपनी मर्जी से दिखाऊंगा। अगर तू भगवान है, वाकई तुझ में ताकत है तो मारकर दिखा मुझे। दिखा मारकर। होश में आओ दिखा। राम। कहीं भगवान का क्रोध हम पर ना टूट पड़े। क्या बचा ही क्या है हमारे पास? हम सब तो बचे हैं राम। मैं बहुत थक गया सीता। मैं क्या करूं? हिम्मत न हारो राम। 3 दिन से ये रोती जा रही है। लगता है इसके पेट में दर्द है। इसके पेट में दर्द नहीं, इसे भूख लगी है और मेरी छाती में दूध नहीं है। रोना नहीं, ये आंसू हमारे हाल पर सिर्फ हंस सकते हैं। हमारी बेटी के लिए दूध के कतरे नहीं बन सकते। देखता हूं कुछ। सीता, सीता, क्या हुआ? क्या बात है? सीता? हमारी बच्ची शीला को पिताजी तक पहुंचा दोगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी को तुम्हें कुछ दादा बनने का बड़ा अरमान। सीता! 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 तो तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। मैं हार गया। मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
कहता था जल्दी लौट आऊंगा, 17 साल हो गए अब तक नहीं आया। सोचता हूं उसे खत लिखूं, कहाँ लिखूं? मुझे पागल समझते। मालिक, मालिक एक ग्रुप आया, उनसे मिलकर के मुझे विश्वास ही नहीं, अखंड विश्वास हो गया है कि वो छोटे मालिक और मालकिन को ढूंढ कर ला सकते हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? आइए मिलवा देते। ले चलो मुझे। चलिए। जब भी कोई ग्रुप आपके बेटे से आपको मिलाने का वादा करके जाता है, न जाने आपके चेहरे पर कितनी खुशियां, कितनी उम्मीदें जाग जाती हैं। मगर वही ग्रुप जब नाकाम होकर आपके बेटे और बहू को लाए बगैर लौटता है, तब आपके चेहरे पर जो दर्द होता है, जो तड़प होती है, वो मुझसे देखी नहीं जाती। जब से मेरा बेटा और बहू गए हैं, तुम्ही ने इस घर को एक बहन की तरह संभाला है। तुम भी चली गई तो मैं क्या, ये सारा घर अनाथ हो जाएगा। खुशियां और गम तो जिंदगी के दो रंगों का नाम है। जैसे खुशी के बगैर जिंदगी बेरंग हो जाती है, वैसे ही गम के बगैर जिंदगी बदमजा हो जाती है। मुझे जी समझाओ ना अपनी पत्नी को, आदमी हार सकता है इस दुनिया में, पर उम्मीद कभी नहीं। उम्मीद तो मरने के बाद भी जिंदा रहती है, दूसरा जन्म पाकर इस दुनिया में आने की उम्मीद। मैं मिलता हूं मुंशी जी, कहाँ हैं वो लोग? मैं राजा घने जंगलों में ऐसे घुस जाता हूं जैसे इंसान के बदन में सांप का जहर। खतरनाक से खतरनाक जानवर भी मेरे एक इशारे से चुप हो जाता है। यह है सांगा, इसकी बंदूक के निशाने से कोई बच नहीं सकता। यह इंसान नहीं मगरमच्छ है। और यह है नागोबा, दुश्मन शेर के वार से बच सकता है लेकिन इसके चाकू की धार से नहीं। और यह है जैक, खतरनाक जानवरों से भी खतरनाक, कुंफू कराटे का माहिर। और ये हमारा बावर्ची, मुर्गा भुनिया, हिंदुस्तानी इंग्लिस्तानी हर तरह के खाने बनाने का माहिर। राय साहब, इन कीमती सितारों को बड़ी मुश्किल से जमा किया है मैंने। अगर भगवान ने चाहा तो मेरे यही सितारे आपकी तकदीर बदल देंगे। अगली मुलाकात में हम आपसे आपके बहू और बेटे के साथ मिलेंगे। कीमत क्या लोगे? राय साहब, इन सब की जिंदगी की कीमत मेरे दिल में बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपका बेटा अनमोल है, उसी तरह ये मेरे चुने हुए नगीने भी अनमोल हैं। पता नहीं जंगल से कितने वापस आते हैं, कितने रह जाते हैं, और फिर ताम ताम मोल तोल तो होता ही रहेगा। तुम चाहे जो लो, मुझे मेरी बहू और बेटा चाहिए। मुझे मेरी बहू और बेटा चाहिए। भाई, कौन हो तुम? मैं इन तमाम सवालों का
जवाब हूं। मैं समझा नहीं। समझाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, अकेले में। यही है मेरा बेटा शंकर। कितना बड़ा हो गया रे तू। तू पढ़ लिख कर लौट भी आया और वो अभी तक नहीं लौटे। दादाजी, आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं। आपने मुझ पर, मेरे माँ बाप पर न जाने कितने एहसानात किए हैं। बस आज एक ही तमन्ना है कि इस हवेली के मालिक को उस जंगल से ढूंढ कर ले आऊं। बस मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका। मैं तुम्हें इतनी दूर, हजारों मील दूर जंगल में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। दादाजी, दूसरे ढूंढने जाएंगे रुपयों के लिए, लेकिन मैं अपने फर्ज के लिए, मुझे एक मौका दीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। जहां बीमारियों की वजह से गांव के गांव शमशान होते जा रहे, इलाज न होने के कारण लाखों लोग मर रहे हैं, वहां भी तो किसी का बेटा अपने माँ बाप से बिछड़ता होगा, किसी का पति अपने पत्नी के सामने दम तोड़ता होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ ही दिनों की तो बात है, मुझे एक मौका दीजिए। दादाजी, दादाजी, नहीं बेटे, नहीं। जिस जंगल में मैं अपनी औलाद गवा चुका हूं, वहां कुंती की औलाद को दांव पर नहीं लगाऊंगा। भगवान के लिए तुम्हें कुछ हो गया तो कुंती को क्या जवाब दूंगा? मामा अरे भाई लोगों, मुझे कहाँ छोड़ के चला गया? Hey barman, how you my sweet whiskey for me. Hey, what you want to drink? Thanks baby. Hey, राजा। क्या बात है? स्मगलिंग की दुनिया का राजा यहाँ? तुम जंगल की दुनिया में जा रहे हो ना? इस जुर्म की दुनिया का मैं सौदा करने आया हूँ। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ। जंगल के कानून तोड़ने की कीमत क्या लोगे? हाँ, हिरन की खाल, शेर की खाल, हाथी के दांत, जानवरों की सींगे। शहर में आके माला माल हो जाओगे। मगर जानवरों को मारने की बड़ी लंबी चौड़ी सजा है। राजा, खालों को विदेश में स्मगल करने का माल भी बड़ा लंबा चौड़ा मिलेगा। ठीक है जुटा, खा ले जितनी तुम मांगो और माल जितना हम मांगे। बोलो।
ये दारू के नहीं, दारू दे भाई। छोकरी के। छोकरी? हाँ, छोकरी। मेरा नाम जहर है और जहर वो खरीदते हैं जिन्हें मरने का शौक होता है। अदाओं में ही नहीं, बातों में भी जहरी जहर भरा हुआ है। मेरे क्लब का ये जहर किसी मौत से कम नहीं है। तुम्हारी? मेरी नहीं, सारे क्लब की जान है। तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है, जान से भी जास्ती। क्या? हाँ, मगर इसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करना, वरना। जूडा, कसम किचन की मतलब ये भी हमारे साथ? हाँ, मेरे खालों समेत यहाँ लौटने तक तुम्हारा साथ देगी। बड़ी खतरनाक है ये, खतरों से ऐसे खेल जाती है जैसे बच्चे खिलौने से। किसी पे दिल आ जाए तो जान दे दे, और कोई जबरदस्ती पे आ जाए तो जान ले ले। जहर, जो मर्द औरत से दूर रहे वो मर्द नहीं नामर्द होता है। नामर्द क्यों नामर्द?
सिर्फ औरत की कलाई पकड़ने से आदमी मर्द नहीं बन जाता। मर्द कहलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अरे ये लो, ये तो गई काम से। अरे ये तो मिर्ची है, मिर्ची। पहले बताते कि पहाड़ पे जाना तो ज्यादा मांग लेता। अरे फंस गया, फंस गया। अरे राजा साहब, हम पैदल क्यों जा रहे हैं? जीप में क्यों नहीं चलते भाई? इससे आगे जीप नहीं जा सकती। क्यों? तो फिर यहाँ से सारे जंगल का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। अरे पैदल टांगे तोड़वा दे मेरी। मुर्गा भुनिया? हाँ जी। तुम्हारे पास मुर्गा तो होगा नहीं? नहीं। कॉफी पिला दो। जी। नहीं भाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं, बात बात पे घोड़ा दबा देते हैं। कहाँ फंस गया? शंकर, लो। फिर गया। हाय, हाय मेरी काली मिर्चो। अरे कॉफी कहाँ है? हैं? कॉफी। हाय मेरे मोती चूर के लड्डुओ। भाई साहब, अगर आपकी छुरी तेज हो गई तो कॉफी पी लीजिए। वेलकम। कॉफी। हाँ, वेलकम, का मजा आ गया दोस्त। लंगूर अभी आया पिताजी। क्या है? Johnny. Hello. Hello. I was just joking. बड़ी तेज मिर्च है। अरे ओ मुर्गा भुनिया। लो गरम गरम कॉफी पिला दो। अरे बापू तू भी ले ले। ओह बड़ी गरम है। लीजिए आपकी कॉफी। भुनिया, हमें चलते हुए खाने की आदत है। अरे हुजूर, मैं तो आपको सोते में भी खिला सकता हूँ। क्या खिलाओगे? बोलो। जो आप मांगोगे, केला, लौंग, इलायची और काली मिर्च। और यहाँ तो चारों तरफ मिर्चे ही मिर्चे हैं। इससे मालूम होता है कि डॉक्टर राम और सीता यहीं कहीं पहुंचे होंगे। अब हमारी मंजिल दूर नहीं। चीयर्स। चीयर्स। देखो, क्या कोई जानवर? ये तो कोई परी है। माय गॉड, क्या रफ्तार है, क्या उड़ान है। बिल्कुल बिल्कुल जंगली परिंदा। तुम लोग ठहरो,
कहाँ गई? यार नागोबा, ये लड़की थी या बिजली? अपन को तो 1000 वोल्ट का झटका मार गया, ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ हिल गया भाई। अपना तो फ्यूज ही उड़ गया है, लेकिन गई कहाँ? फोटोग्राफ, मुझे चाहिए उसकी एक फोटो। हाँ भाई, अपने को भी एक दे देना। क्या? फोटोग्राफर, हमको भी एक तगड़ी का फोटो मांगता है क्या? सारी जिंदगी आग से तलाया। और भाई साहब एक फोटो नहीं चाहिए। कैमरा मेरा, रील मेरी, इसलिए तुम लोगों को फोटो भी मेरी मर्जी से मिलेगा, तुम लोगों की मर्जी से नहीं, समझे? फोटोग्राफर, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं। क्या? शंकर, हम इस जंगल में अपने खास काम से आए हैं, आपस में लड़ने नहीं। क्या भाई, क्या ये क्या छोकरी? क्या माल है, देख देख जलती है। Cheers, baby. Yeah, enjoy. ये मसाई मारा, ये टाइगर पॉइंट, ये क्रोकोडाइल वैली, ये जगह जहां दूर दूर तक आदमी का नामो निशान नहीं। ये लड़की एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलती हुई न जाने कितने मील घूमती होगी। यानी कि ये लड़की की सारा जंगल जानती होगी। डॉक्टर राम और सीता का भी पता जानती होगी। करेक्ट। यस। मगर ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल छलावा थी, पल में यहाँ पल में वहाँ। उसे तो जानवरों की तरह ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ, मगर रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में। कल सुबह ही हम उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। हमारे हाथ से बच के जाएगी कहाँ? कुछ भी कहो, लड़की बहुत चटपटी थी। क्यों फोटोग्राफर? शंकर, आओ, सुबह होने में अभी रात बहुत बाकी है, आओ। सब लोग कहाँ गए? कल मैंने गलती से कह दिया था कि मुर्गे खत्म हो गए हैं। लगता कहीं मुर्गे मारने गए हैं। मुर्गा नहीं लाएंगे तो मैं भूनूंगा क्या है?
वो देखो, लुक, वहां देखिए। ठहरो, सुनो साथियों, हमें उस लड़की को जिंदा पकड़ना है। कोई कुछ करने की कोशिश नहीं करना, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। तुम लोग यहाँ डॉक्टर राम और सीता को ढूंढने आए हो या बेजुबानों पर गोलियां चलाने हैं? हम गोलियां नहीं चलाते तो आज ये जानवर हमें जिंदा चबा जाते, वरना वो हमें मार देते। तुम लोग इनके इलाके में आए हो, ये तुम्हारे इलाके में नहीं। अरे अरे शुक्र है भगवान का तुम लोग यहाँ पर हो। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। पता है कैंप में क्या डरावनी आवाजें आ रही थी सच्ची। अभी अरे बाप रे, कैसा देश है। यहाँ आदमी चिकने, पत्थर चिकने और हर चीज चिकनी। ये भी चिकना, कितना चिकना है। तू चिकना है ना? है? अरे बाप, अरे मर गया रे, कहाँ फंस गया मैं? अरे बाप, अरे हाथ गंदा कर दिया। मैं आई बच्ची, उधर भी चिकना, इधर भी चिकना, अच्छा चिकना है। अरे उधर सांप, इधर जहर, बीच में मैं पिट गया। मुर्गा भुनिया। हाँ मुर्गा भुनिया। हाँ मुझे देखने से तुम्हें क्या होता है? अरे ये पूछो क्या नहीं होता, नीचे से ऊपर तक हिल जाता हूँ। गट 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 गट। क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। नहीं, अरे तुम्हारे दोस्तों ने देख लिया तो मुर्गा भुनिया को भूल देंगे। मैं जाऊं? नहीं, तुम आग मार के मुझे गिरा दोगी। मुर्गा भुनिया। वो जंगली लड़की इन शेर के बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो अपना प्यार निभाने के लिए यहाँ आएगी और हमारे नफरत के जाल में फंस जाएगी। करेक्ट। राजा, तुम लोग इंसान हो या जानवर? इन शेर के बच्चों को। फोटोग्राफर, पैसे के लिए मैं ये जानवर तो क्या,
भगवान को भी कैद कर सकता हूं। और ये सब तो मैं राय साहब की खुशी की तलाश के लिए कर रहा हूं। राम और सीता की तलाश। बेचारे राय साहब कितने दुखी हैं राम और सीता के लिए, है ना? Have you seen this man, Dr. Ram? No. Oh. Have you seen Dr. Ram? Sita? No. नागोबा, हमने 7 चीते, 22 हिरण और 4 भालू मार लिए। अब लगता है कि हम बहुत जल्द जुडा के लिए जानवरों की खालों का कोटा पूरा कर लेंगे। लेकिन उस जंगली लड़की का क्या होगा? अरे उसे तो काबू में कर लेंगे। बोलो ना, क्या कमी है? कहो क्या कमी है? कहो क्या कमी है? बोलो क्या कमी है? ऐसी क्या कमी है? उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? मेरी जवानी में कहाँ क्या कमी है? कहो क्या कमी है? कहो क्या कमी है? बोलो क्या कमी है? ऐसी क्या कमी है?
लड़की भाग गई। राजा, लड़की भागी नहीं, भगा दी गई है। हाँ, वो बचकर जाएगी कहाँ?
देखो तुम, राम और सीता। हाँ राम सीता। हाँ लगता है अपनी बोली नहीं जानती। ये चेहरा, ये जुल्फे, ये आँखें, ये दिल है, ये धड़कन, ये सांसें। बाहों में नरमी, सांसों में गर्मी, चढ़ती जवानी, धड़कन दीवानी। ये पर्वत, ये झरना, ये पानी, हाँ हाँ, ये जंगल, मैं राजा, तू रानी, हाँ हाँ। ये पर्वत, ये झरना, ये पानी, हाँ हाँ, ये जंगल, मैं राजा, तू रानी, हाँ हाँ। जो बोलूं वो बोलो, ये बोली सिखा तू जानू जानू। बाहों में नरमी, सांसों में गर्मी, चढ़ती जवानी, धड़कन दीवानी। ये भालू, ये हाथी, हाँ हाँ, ये बंदर, ये टाइगर, ये साथी, हाँ हाँ। ये चीता, ये भालू, ये हाथी, हाँ हाँ, ये बंदर, ये टाइगर, ये साथी, हाँ हाँ। जो बोलूं वो बोलो, ये बोली सिखा दूं जानू जानू।
बाहों में नरमी, सांसों में गर्मी, चढ़ती जवानी, धड़कन दीवानी, जो बोलूं वो बोलो, ये बोली सिखा दूं जानू। शीला, 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें ये प्यार की निशानी देना चाहता हूं। कहाँ गया? छोटे मालिक, मैं डॉक्टर राम। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है और हमारी तन्हाई। कैसे जीऊंगा मैं, ये मैं खुद नहीं जानता। इस जंगल में हमारी बेटी का जन्म हुआ, मगर कैसे मजबूर माँ बाप है, ना कोई खुशियां मना सकते हैं, ना कोई जश्न। मेरा जंगल आने का मकसद पूरा हो गया। अब हम इस जंगल में एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो, हम चलते हैं, चलो। इतनी जल्दी शहर कैसे जाओगे? हाँ? अब तुम दोनों इस जंगल में दम तोड़ोगे, हाँ? और जहर उस बुढ़े की शीला बनकर जाएगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी को नागिन बनकर डस लेगी, हाँ? ये डायरी, ये लॉकेट इसके शीला होने का सबूत होंगे और उसके करोड़ों रुपए हमारे अमीर होने का सबूत। ये लो और इन्हें खत्म कर दो। देर मत करो, जल्दी करो। वक्त आगे बढ़ जाए तो किस्मत पीछे रह जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर इन दोनों की लाशें यहां गिर जानी चाहिए। एक मैंने कहा था ना, जहर वो खरीदते हैं जिन्हें मरने का शौक होता है। शंकर, भागो भागो शंकर। Don't move. Come on. वो देखो,
लिफ्ट 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 प्लीज लिफ्ट पीछे बैठ जाइए। वेलकम। जाओगे? कहो कहाँ चलोगे? राय साहब के घर या वापस जंगल? हाँ? बेचारा। लो एक नया गाना सुनो। हाँ? छोड़ दो मुझे शंकर। कौन हो तुम लोग? आवाज ऊंची करो। तुम्हारी माँ। क्या चाहते हो तुम लोग? यही कि तुम उस बुढ़े को कहोगे कि उसकी पोती को तुम नहीं हम लेकर आए हैं। क्यों? राय साहब, आपके लिए खुशखबरी। आपकी बहू और बेटा तो नहीं मिल पाए, लेकिन आपकी पोती मिल गई। क्या? हाँ, आपकी पोती। बहुत जल्द मैं उसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आ। बाय। बेचारा। दयालु, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे। कोई शुभ समाचार मिला है क्या? जंगल में मेरे बेटा और बहू नहीं मिले, पोती मिल गई। पोती। चलो आओ आओ आओ। आ जाओ पापा 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 मामा मम्मा मम्मा दादा दादा हाँ दादा तुम्हारे दादा हाँ देख देख, ये तेरे पिताजी। देख, पापा। पा वो तेरी माँ। मामा। माँ माँ मम्मा मामा पापा मामा पापा पापा मम्मा मम्मा पा। माँ राय साहब। इस मामा पापा के चक्कर में आप तो हमें भूल ही गए। मैं पोती के आने की खुशी में
खो गया था। राय साहब, अभी तो आपको बहुत कुछ खोना है। ये तो अपने अपने मन की बात है। कोई खुशी से खुश होता है तो कोई दौलत से। अब हम चलते हैं, आपसे बहुत सी बातें करनी है, फिर कर लेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। संभल के बेटे, संभल के, ऐसे। दत्ता, क्या बात है बेटे? शंकर। मुंशी जी देखा, ये शंकर भगवान को भी मानती है। अरे हाँ, अरे हाँ, आपका शंकर। अरे वो तो अपने ही घर का बेटा बेटे। ये शंकर के पापा। पा 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 पा। जब तक राय साहब हमें शीला को ढूंढ ले आने का इनाम नहीं दे देते, तब तक तुम इन जानवरों के साथ यहीं पे सड़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जब तक राय साहब अपनी कलम से हमारे नाम की स्याही नहीं बहा देते, हम तुम्हारा खून नहीं बहा सकते। हाँ, हो सकता है हमें अमीर बनाते वक्त उन्हें तुम गरीबों की याद आ जाए और हमें तुम लोगों को उनके सामने पेश करना पड़ जाए। क्यों सांगा? बेटे, नीचे उतर। कहाँ बैठी है? दत्ता, मम्मा, पापा। हाँ, मम्मा, पापा। चल नीचे उतर। दादा, शंकर। अरे शंकर आ जाएगा बेटे, तू नीचे उतर आना। शंकर। अरे तू नीचे उतरा। पापा मम्मा आएंगे, दूध पकौड़ी खाएंगे। सच? माँ, मैं जंगल से लौट आया माँ। तुझे जो वचन दिया था, वो वचन मैंने निभा दिया माँ। राम और सीता इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मैं उनकी बेटी को मैं जंगल से ले आया माँ। तेरा वचन मैंने पूरा कर दिया माँ, पूरा कर दिया। मगर बेटी, ये लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? अभी तक तुम यहीं हो भाई? जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाए, मैं अपना खाता बंद करके जाऊं कैसे? हिसाब वो तो हमने कल ही चुकता कर दिया था। राय साहब, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिया था, राजा ने अपनी मर्जी से लिया थोड़े ही है। क्या मतलब? जंगल में 3 जिंदगियां गंवा कर आया हूं और 3 जिंदगियों की कीमत 50 लाख। हाँ? सिर्फ 50 लाख। और क्या चाहते हो भाई? हमने आपको जीने की दवा दी है और जीने की दवा इतनी सस्ती नहीं होती राय साहब। हमने आपको आपकी पोती दी है, आप हमें सारी प्रॉपर्टी दे दीजिए। हिसाब किताब बराबर। क्या पकते हो? वरना तबाही मच जाएगी राय साहब। तबाही का पहला नमूना पेश करता हूं। ये बुढ़िया तीर्थ यात्रा जाए ना जाए, लेकिन परलोक यात्रा जरूर जाए।
ये मेरा वचन है। अच्छा, अच्छा ये बहुत कमीना आदमी हूँ। इंसान का गोश्त बेचकर खा सकता हूँ, और मुझसे भी ज्यादा कमीना है मेरा ये साथी। राय साहब, मेरे ये लोग आपके महल में जहरीले नागों की तरह फैल चुके हैं, और आपका इनकार आपकी पोती के सीने में एक गोली का जहर बनकर फैल सकता है। आज के बाद आप अपने ही महल में हमारे कैद, नौकर आपके, महल आपका, कैद हमारी बंदूक, हमारी गोलियां उस वक्त तक, जब तक कि सारी जायदाद हमारे नाम ना हो जाए। आपकी पोती ने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया है। अब उसे दुनिया देखनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, है ना? राय साहब, कल जो फंक्शन है म्यूजियम ओपनिंग का, जिसमें कि आप चीफ गेस्ट हैं, उसमें आप नहीं, आपकी पोती जाएगी। हाँ, क्योंकि हो सकता है आपकी जुबान से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिससे कि सारी जायदाद हमारे नाम होते होते आप ही के नाम रह जाए। इसलिए आज के बाद आपके पोती के साथ सिर्फ हम लोग जाया करें, बॉडीगार्ड्स बनकर। राय साहब, बहुत जल्द ये सारी जायदाद हमारे नाम होनी चाहिए, समझे? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। राजा, बोर हो गए जंगल से, बहुत हो गए। अब तो जैसे अपने हाथ में शेर मिलेगा, मैं तो बस 5 स्टार होटल खोलूंगा, खूबसूरत लौंडियां, शैंपेन, विस्की, खाना पीना, कुछ महीने तो मैं ऐश ही ऐश करूंगा। सांगा, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जल्द से जल्द मिल जाए। तुम लोग इंसान नहीं, शैतान हो, दरिंदे हो, खूनी हो तुम सब। इन सब जानवरों को तुम इंसानों ने मार डाला। हम इस नफरत की दुनिया में नहीं रहेंगे। हम लौट जाएंगे अपनी दुनिया में, हम लौट जाएंगे अपनी दुनिया में, हम लौट जाएंगे। नहीं नहीं, शीला, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं। तुम शेरों के बीच रहने वाली कितनी भी बहादुर हो, मगर इसके सामने नहीं टिक सकती। हाँ। जानवर आखिर जानवर ही होता है।
जुड़ा, ये वो जंगली लड़की है, बेचारे इन जानवरों की तरह, और राय साहब इसे इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो दोनों की गाल एक साथ ही निकाली जाए। वो शीला की माँ थी। उसके पास लोरी गाकर सुनाने वाले बोल न थे, मगर उसकी आवाज में लोरी से कहीं ज्यादा मिठास और इंसानियत से ज्यादा ममता थी। इस नफरत की दुनिया में मेरा और दादाजी का प्यार भी उसे रोक नहीं सका। शायद हम इंसानों से ज्यादा उसे उन जानवरों में प्यार नजर आया, जहां सब के सब जानवर होते हुए भी हम इंसानों से अच्छे थे। हम शीला को रोक नहीं सके। हम उसके सामने हमारी दुनिया को प्यार की दुनिया साबित करने में नाकाम रह गए। यह हमारी नहीं, इंसानियत की हार और शीला की जीत।